Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. My dear students, today we will continue the text of Alexander Fleming written by Patrick Pringle. In today's lecture, we will discuss development of penicillin, popularity of Alexander Fleming and awards of Alexander Fleming. Okay, let's start the text. That was a chemist's job and Fleming was a bacteriologist. कहते ये एक दवासाज का काम था और फ्लेमिंग चूँकि एक माहिर जरासीमियात था। क्या मतलब इस सेंटेंस का? मैं आपको लास्ट लेक्चर से जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसका रेफरेंस देते चलो, जहाँ हमने बात ख़त्म की थी। हमने बात यहाँ ख़त्म की थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर तो कर लिया एक्सीडेंटली, बट उस वक्त जो थी पेनिसिलिन जो थी वो ख़ाम हालत में दरियाफ़्त हुई थी और उस हालत में उस फॉर्म में वो अनस्टेबल थी और उसको हम किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसे किसी भी पेशेंट को देने के लिए या किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए उसे हमें कंसंट्रेट करना था, एक बाकायदा एक शक्ल में लेकर आना था। तो कहता है ये काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं कर सकता था चूँकि वो तो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ठीक है, उसने एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट होने के नाते इसको डिस्कवर तो कर लिया, असल बात जो थी इसको कंसंट्रेट करना था। तो कहते ये काम एक कीमिया दान का यानी एक दवा साज का था, दवाई बनाने वाले का था। ओके, ही ट्राइड टू कंसंट्रेट द ड्रग दवाई। कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस दवाई को कंसंट्रेट मुत्तकिस करने की कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गया। He lacked both the training and the equipment needed for the job. Lacked में ना कमी होना, यहाँ इसका मतलब मुयस्सर ना होना। Both the training and equipment, ट्रेनिंग तरबियत एंड इक्विपमेंट साजो सामान। ओके, कहते हैं कि उसे इस काम के लिए एक तरबियत और साजो सामान की ज़रूरत थी जो कि इसको मुयस्सर ना थे, इसके पास ये दोनों चीज़ें ना थी। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, पब्लिश्ड शाया करना, फाइंडिंग्स का मतलब यहाँ पर मालूमात है। एंड कॉन्टीन्यूड टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना, ऐलान करना। हिज फेथ, फेथ मीन यकीन, एंड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ओके, सुन लीजिए। कहते हैं कि उसने अपनी मालूमात को शाया किया और कहते हैं कि उसने अपने और पेनिसिलिन में अपने यकीन का बाज़ाब्ता तौर पर मुसलसल ऐलान भी करता रहा। ठीक है, एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड। और कहता है उसने, मोल्ड मीन वही मवाद, ठीक है, ओरिजिनल जो असल उसके पास कल्चर था, फफूंदी का, सॉरी मोल्ड मीन फफूंदी कह सकते हो, कल्चर मवाद। कहते हैं फफूंदी के असल मवाद को इसने महफूज रखा, मतलब कहता है बार बार वो ऐलान भी कर रहा था अपने यकीन का कि उसे पेनिसिलिन पर एक मुकम्मल यकीन है कि पेनिसिलिन जो है वो मतलब बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ओके, इट कैन बी सीन टुडे, और कहते इसे अब भी देखा जा सकता है पेनिसिलिन को ड्राइड अप, गो के ये खुश्क हालत में है, बट स्टिल रिकग्नाइजेबल, लेकिन अब भी यह पहचानी जा सकती है। इन अ प्लेस ऑफ ऑनर, के बड़े एजाज़ वाले मुकाम पर। ओके, in the museum of the medical school of St. Mary's Hospital, सेंट मैरी हस्पताल के स्कूल के अजायब घर में। ओके, कहते हैं कि आज भी इसे सेंट मैरी के हस्पताल के मेडिकल स्कूल के अजायब घर में बड़े एजाज़ के साथ देखा जा सकता है। कहते अगरचे ये खुश्क हो चुकी है मगर अभी तक इसे पहचाना जा सकता है या यह पहचान के काबिल है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। सो इट सीम्ड दैट पेनिसिलिन वाज लाइक लाइसोजाइम, जस्ट एन अदर लेबोरेटरी सक्सेस। कहते सो इट सीम्ड दैट, कहता है कि अब भी ये देखा गया कि पेनिसिलिन लाइसोजाइम की तरह एक और लेबॉर्ट्री की कामयाबी थी। ठीक है, एंड रिग्रेटफुली, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि फ्लेमिंग टर्न टू अदर थिंग, कि फ्लेमिंग दूसरी चीज़ों में
मशगूल हो गया, मतलब उसकी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ चली गई। ठीक है। मीनवाइल उसी दौरान अ फ्रेश अटेम्प्ट हैड बीन बिगन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसनट्रेटिंग पेंसिलिन। अटेम्प्ट मीन कोशिश, फ्रेश ताज़ा तरीन, नई नई। ठीक है। कहते हैं कि मीनवाइल इसी दौरान अ फ्रेश अटेम्प्ट एक नई कोशिश हैड बीन बिगन शुरू कर दी गई थी टू सॉल्व हल करने के लिए द प्रॉब्लम मसले को ऑफ कंसनट्रेटिंग पेंसिलिन पेंसिलिन को मुत्तकिज़ करने की। ओके। कहते हैं इसी दौरान पेंसिलिन के मुत्तकिज़ करने के मसले को हल करने के लिए एक नई कोशिश शुरू की जा चुकी थी। ओके, नेक्स्ट लाइन। It was made at Oxford by a team headed by Professor Nausel, Howard Florey and Dr. E.B. Chain. It was made, और ये कोशिश की गई एट एक्सफर्ड के मुकाम पर बाय अ टीम, ऐसी टीम के ज़रिए, हेडेड जिस सरबराही कर रहे थे, बाय प्रोफेसर, एक प्रोफेसर नाउसर, जिनको कि अब सर कहा जाता है, हॉवर्ड फ्लोरे, उनका नाम हॉवर्ड फ्लोरे, एंड डॉक्टर E.B. चेन, और डॉक्टर E.B. चेन थे। ओके। फिर सुन लीजिए कि ये कोशिश एक टीम जिसके सरबराह प्रोफेसर, जिन्हें अब सर कहते हैं, हॉवर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर E.B. चेन के ऑक्सफर्ड के मुकाम पर की गई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द ऑक्सफर्ड टीम included trained chemists as well as bacteriologists and all the equipment that Fleming had lacked. Okay, कहते हैं ऑक्सफर्ड टीम इंक्लूडेड, कहते हैं ऑक्सफर्ड टीम में शामिल थे एक ट्रेंड केमिस्ट, बड़े तरबियत याफ्ता दवासाज, एज वेल एज, और उसके साथ साथ ही बैक्टीरियोलॉजिस्ट, सॉरी ऑक्सफर्ड टीम में कहते तरबियत याफ्ता दवासाज एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट और माहिर जरासमियात भी शामिल थे, एंड हैड ऑल द इक्विपमेंट, और उनके पास तमाम साजो सामान था, दैट फ्लेमिंग हैड लेक्ड, जो कि फ्लेमिंग को मुयस्सर ना था। येट इट वॉज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल बिफोर दे सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन। कहता हम ये एक लेकिन फिर भी पेंसिलिन के अमली जोहर पैदा करने में कामयाबी हासिल करने के लिए एक तवील और सख्त जद्दोजहद इन लोगों को करना पड़ी। ओके, मतलब क्या कहता है कि इस पेंसिलिन की कामयाबी के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा कोशिश करना पड़ी, और इस पेंसिलिन को असल फॉर्म में लाने के लिए जो लोग शामिल थे उसमें ऑक्सफर्ड की टीम थी, और उसके साथ ट्रेंड केमिस्ट थे, और तमाम इक्विपमेंट था जो इसके लिए चाहिए था। ओके, द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर ट्रीटेड इन 1941 एंड द प्रॉब्लम देन बिकेम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन। और कहते हैं द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर ट्रीटेड, और 1941 में इसे इंसानों पर इस्तेमाल किया गया, और असल मसला इसका अब क्या बना था कि इसको पैदा कैसे किया जाए। ठीक है, आपको जो मैंने सेकंड लेक्चर दिया था बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसमें मैंने आपको पिक्स के ज़रिए पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको डिटेल बताई थी, उसमें यही था कि जब ये दरियाफ्त हो गई थी तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो उनके लिए था कि अब हम पेंसिलिन को इतनी बड़ी मिकदार में कैसे पैदा करें। ठीक है, वन ऑफ द ऑक्सफर्ड टीम वेंट टू अमेरिका, कहते हैं कि वो ऑक्सफर्ड टीम जो थी उनमें से एक अमेरिका चली गई, वेयर न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड, मैन्युफैक्चर बनाना, ठीक है, डिस्कवर्ड दरियाफ्त करना, जहाँ पर इसको बनाने के नए नए तरीक़ों को दरियाफ्त किया गया। एंड इन 1943 पेंसिलिन रीच्ड द इंग्लिश आर्मी इन इजिप्ट, और 1943 में पेंसिलिन मिस्र की 8वीं फ़ौज तक पहुंच गई। इन द वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मॉन्टगोमरी ऑफ आलमेन, कहता है कि आलमेन के
सॉरी, इन द वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मॉन्टगोमरी, ऑलमेन के जो नवाब था मॉन्टगोमरी के अल्फाज में उसने क्या कहा? उसने कहा द हीलिंग ऑफ वॉर वुंड्स वॉज रिवोल्यूशनाइज। उसने कहा जंग के जो ज़ख़म थे उनके मुंदमिल होने में इनकलाब आ गया। ओके, मतलब कहने का क्या कि पहले जंग के दिनों में जो जो सोल्जर ज़ख्मी हो जाते थे तो उनके जो वुंड्स थे वो इन्फेक्टेड हो जाते थे, ठीक है, वो सही नहीं हो पाते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि इस डिस्कवरी के बाद पेनिसिलिन की, कहता है कि उन ज़ख्मों के हील अप होने में, उनको ठीक होने में अब इनकलाब आ गया इस पेनिसिलिन की वजह से। ओके, रेवोल्यूशनाइज का मतलब इनकलाब। पेनिसिलिन अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सेव काउंटलेस लाइव्स। देखिए ये बात इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये भी इसी पर्सन की बात है, आलमेन की। वो कह रहा है कि पेनिसिलिन जो है अराइव्ड, कहता ये बर वक्त पहुँच गई और इसने बहुत से लोगों की, मतलब लातादाद लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया। इट वॉज easily the strongest weapon yet forged in the fight against disease। फौज में बनाया गया, ठीक है। तो कहते हैं कि ये आसानी से बीमारी के ख़िलाफ़ जंग में अब तक बनाए जाने वाला सबसे ताकतवर हथियार था। ओके, मतलब जंग के दिनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार क्या था? पेनिसिलिन था, ठीक है, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे जो इन्फेक्टेड थे उनमें वो जो सही होते गए, उनके ज़ख़म जो वो भरते चले गए। तो इस तरीके से पेनिसिलिन जो है वो मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। वाइल पेनिसिलिन वॉज बीइंग हेल्ड एज अ वंडर ड्रग। ओके, कहता जबकि पेनिसिलिन को हेल्ड पजीराई मिली, शोहरत मिली एज अ वंडर ड्रग, एक मोजज़ाती दवा के तौर पर, ठीक है। द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर वॉज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन। ओके, कहता ताहम इस मतलब पेनिसिलिन को बनाने वाला, उसको जो दरियाफ्त करने वाले का नाम अभी तक कहता है कि तिब की दुनिया से भाई कोई नहीं जानता था। फिर सुन लीजिए कि जहाँ पेनिसिलिन की एक मोजज़ाती दवाई के तौर पर इसको पजीराई मिली या इसकी पजीराई की जाती रही थी, वहाँ इसके दरियाफ्त करने वाले के नाम को तिब की दुनिया से भाई मुश्किल ही कोई शख्स जानता था, हार्डली बामुश्किल ही। Then Sir Amroth Wright wrote a letter to the Times telling the world who had made the discovery. Okay? कहते हैं सर अमरौथ राइट ने एक ख़त लिखा टू द टाइम्स। देखिए द टाइम्स में द भी कैपिटल है और टाइम्स की टी भी कैपिटल है, ये एक अखबार का नाम है। ओके, जब हम कहीं भी अखबार का नाम लिखते हैं तो उसमें कहीं भी बेशक जुमले के अंदर हो कहीं भी है तो आपने उसके दोनों जो फर्स्ट लेटर हैं उनको कैपिटल लिखना होता है। ये जब आपको रूल पढ़ाए जाएंगे करेक्शन में तो हम यूज़ ऑफ आर्टिकल में आपको ये पढ़ाएंगे। ओके, तो कहते हैं कि सर अमरौथ राइट ने अखबार द टाइम्स को ख़त लिखा, ठीक है, और दुनिया को बताया कि किसने ये दरियाफ्त की। एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और कहते हैं फ्लेमिंग जो था वो बहुत मशहूर हो गया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज इम्पॉर्टेंट। ही वॉज नाइटेड इन 1944। ओके, ही वॉज नाइटेड, नाइटेड होता है सर का खिताब देना, ठीक है, जिसे टाइटल कहा जाता है। कहते हैं ही वॉज नाइटेड इन 1944 एंड अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, ओके, फॉर मेडिसिन इन 1945। 1944 में इसको अपनी इस डिस्कवरी की बिना पर, शोहरत की बिना पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सर का खिताब दिया गया। एंड अवॉर्डेड, और उसको दिया गया द नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर मेडिसिन इन 1945, 1945 में। 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब बच्चों नोबेल प्राइज़ क्या होता है? नोबेल प्राइज़ ये सबसे बड़ा इनाम होता है
जो एक इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, जो किसी भी शख्स को उसके किसी बड़े कारनामे पर या किसी ऐसी चीज़ के बनाने पर जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे, उसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी रकम एटलीस्ट 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स होती हैं। उसके अलावा कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम होता है, ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला, और ये और भी बहुत से लोगों को मिला, ठीक है। ओके, और इसे कब मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये चीज़ जानना। ये आपके क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में और मोस्टली आता भी है कि इसे 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला और इसको सर का खिताब 1944 में मिला। नेक्स्ट लाइन, गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड showered him with ऑनर्स। ऑनर्स एजाज़ात। तो गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटियों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, शॉवर्ड नछावर की इस पर बहुत से एजाज़ात। फिर सुन लीजिए कि पूरी दुनिया के में गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटियों ने इस पर बहुत से एजाज़ात निछावर किए। क्यों निछावर किए? इसके ग्रेट डिस्कवरी पर, पेनिसिलिन की। He had to travel widely, attend functions, make speeches, okay, and receive thanks. कहते हैं कि उसको पूरी दुनिया में ट्रैवल सफ़र करना पड़ा, अटेंड फंक्शंस, बहुत सी तकरीबात में शमूलियत अख्तियार करना पड़ी, मेक स्पीचेस, तकारीर करना पड़ी, एंड रिसीव थैंक्स, उसे शुक्रिया वसूल करने पड़े। ऑफन पर्सनल एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड भी इज़हार तशक्कुर है। कहते हैं उसको अक्सर फ्रॉम द पीपल, लोगों से, हु ओड दियर लाइफ टू दिस डिस्कवरी। और कहता है बहुत से लोगों से इसे ज़ाती तौर पर इज़हार तशक्कुर वसूल हुए, और वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगियों के लिए इसकी इस दरियाफ़्त के ममनून थे। कि क्या मतलब? वो लोग बहुत ज़्यादा ममनून थे कि पेनिसिलिन ने उनकी ज़िंदगियों को बचा लिया। ओके। इन इटली वंस एट अ मेडिकल गैदरिंग एन अननोन मैन इन शर्ट स्लीव पुश्ड हिमसेल्फ एंड हिज 3 चिल्ड्रन फॉरवर्ड टू रीच फ्लेमिंग। ओके। कहते हैं कि इटली में एक तिब का एक इज्तिमा हो रहा था। उस दौरान एन अननोन मैन, कहता है एक नामालूम शख्स जिसने कि शर्ट स्लीव, बाजुओं वाली कमीज़ पहनी हुई थी, पुश्ड, धकेलता हुआ आया, हिमसेल्फ, अपने आप को, एंड हिज 3 चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू रीच फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के पास पहुंचने के लिए। फिर सुन लीजिए कि इटली में एक तिब के इज्तिमा पर एक आदमी जिसने कि एक बाजुओं वाली कमीज़ पहनी हुई थी, अपने बच्चों के साथ खुद को फ्लेमिंग तक पहुंचने के लिए धकेलता हुआ आगे बढ़ा। इन्वर्टेड कॉमास में अभी उस बंदे की सेइंग है, वो क्या कह रहा है, उस आदमी ने क्या कहा फिर आगे बढ़कर कि इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव ही टोल्ड हिज इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव ही सेड, उसने कहा कि अगर ये बच्चे अलाइव जिंदा हैं, दे ओ इट टू यू। ओ, तो उसने फ्लेमिंग को ये वर्ड कहा कि वो इसके, तो ये बच्चे तुम्हारे ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं। देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग, फिर उसने फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, उसने फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए अपने बच्चों को कहा। फिर देखें इन्वर्टेड कॉमास में कि नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर टू ब्लेस दिस मैन। प्रेयर, दुआ, कि नेवर फॉरगेट, कि अपनी दुआ में कभी मत भूलना अल्लाह ताला से ये कहना कि अल्लाह ताला इस शख्स पर अपना रहम कर। मतलब ये देखें वो शख्स इतना ममनून हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कि वो एक तिब की बहुत बड़ी गैदरिंग में आया और अपने बच्चों को आगे धकेलता हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तक पहुंचा और उसे कहा कि अगर आज ये बच्चे बच गए हैं, मतलब बीमार होंगे और पेनिसिलिन से वो बेहतर हो गए, तो उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से कहा कि अगर ये बच्चे आज ज़िंदा हैं तो इसका सेहरा तुम्हारे सर पर है, ठीक है। और फिर उसने अपने बच्चों को कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए कि अपनी दुआ में अल्लाह ताला को ये कहना कभी ना भूलना कि अल्लाह पाक इस शख्स यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर अपना रहम फरमा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ इन दिस पिक्चर you can see that Alexander Fleming is receiving the greatest prize of the world, that is the Nobel Prize from the king. Okay, तो Alexander Fleming
is receiving the Nobel Prize in this picture after the discovery of of penicillin. Okay, तो आपको मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि आपको पता लग जाए, आपके नॉलेज में आ जाए कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, एंड इन दिस पिक्चर नाउ यू कैन सी द ट्रू पिक. उसमें तो आप देख रहे हैं पहली पिक्चर में कि वो अवार्ड रिसीव कर रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं असल तस्वीर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो नोबेल प्राइज़ मिला वो किस तरह का था. तो इस शक्ल का था और इसमें उसकी अपनी शक्ल बनाई गई है. ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नोबेल प्राइज़ है जो उसको 1945 में दिया गया. ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, but Fleming protested that such gratitude was not due to him. Okay, मतलब ये देखें, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अंदर इतनी आजिज़ी और इनकसारी थी, हमने पहले भी ये बात पढ़ी है. तो वो कहता है कि बट फ्लेमिंग प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना. जब उस आदमी ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का शुक्र अदा किया और शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा, तो फ्लेमिंग ने उसके जवाब में एहतजाज किया और कहा कि दैट सच ग्रेटिट्यूड, कि ऐसा मतलब शुक्रगुजार होना, वॉज नॉट ड्यू टू हिम, उसकी वजह से नहीं है. एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग दियर लाइफ, ही सेड. फ्लेमिंग ने कहा कि मैं हर जगह गया और लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि उनकी ज़िंदगियां बचाने पर. आई डोंट नो वाई दे डू इट. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं. आई डिडंट डू एनीथिंग, कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया. नेचर मेक्स पेंसिलिन एंड आई जस्ट फाउंड इट, कहता कुदरत ने पेंसिलिन को बनाया, मैंने तो सिर्फ कहता इसको दरियाफ्त किया. It was not just modesty that made him say this. कहता ये सिर्फ उसकी आजिज़ी या इनकसारी नहीं थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ कहा. It was a restatement of his belief in the healing power of nature. कहते बल्कि ये उसके यकीन था इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कुदरत के मतलब ठीक करने की ताकत पर. कहता ये सिर्फ उसकी आजिज़ी इनकसारी नहीं थी, बल्कि उसका ये बयान ये ज़ाहिर कर रहा था कि उसको इस बात पर यकीन था कि कुदरत जो है अगर किसी को बीमार करती है या तकलीफ़ में डालती है तो उसका इलाज भी मुहैया करती है. मतलब इसका कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात, अगर कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो उस बंदे को शिफा बख्शती है. अल्लाह पाक ही कोई ऐसा तरीका या वसीला बनाते हैं जिससे वो इंसान ठीक हो जाता है. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के कहने का मकसद यही था. ओके, ही प्रोटेस्टेड, उसने एहतजाज किया, विगोरसली, बहुत ज़्यादा, अगेंस्ट द आइडिया दैट पेंसिलिन वॉज अ मैन मेकिंग इन्वेंशन. इन्वेंशन ऐजाद करना. ओके, डिस्कवरी दरियाफ्त करना और इन्वेंशन ऐजाद करना. डिस्कवरी और इन्वेंशन ये एक पेयर वर्ड्स हैं और आपने ज़रूर किए होंगे फर्स्ट ईयर में. इन्वेंशन ये होती है कि जो इंसान कोई नई चीज़ निकाले, खुद से बनाए, और डिस्कवरी कोई चीज़ पहले से दुनिया में मौजूद होती है और इंसान उसे ढूंढ लेता है, पा लेता है. ठीक है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहते हैं कि ही प्रोटेस्टेड विगोरसली, उसने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया इस ख्याल पर कि पेंसिलिन एक इंसान की ऐजाद है. मतलब उसका कहने का, वो कहता है कि मैं ये बात नहीं कहता कि ये कोई ऐजाद है या मैंने खुद बनाई है. ठीक है, आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन. कहता एक्यूज्ड, इल्ज़ाम लगाना. कहता मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया क्या कि मैंने पेंसिलिन को ऐजाद किया. देखिए उसकी इनकसारी, अपने आप को ये नहीं कहता कि मैंने इतना बड़ा कारनामा सारी अंजाम दिया और दुनिया ने मुझे मतलब बड़े एजाज़ात से नवाजा, बल्कि वो कह रहा है कि दुनिया ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पेंसिलिन को ऐजाद किया. कहता ऐसा नहीं है. ठीक है, बट नो मैन कुड हैव डन दैट. कहता ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता था. ओके,
nature in the form of a lovely vegetable has been making for thousands of years. कहते हैं कि कुदरत इन द फॉर्म ऑफ अ लवली वेजिटेबल, एक बहुत ही अदना किस्म की नबातात से, हैज़ बीन मेकिंग फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर, कई हज़ार सालों से कहता है कुदरत जो है इसको बना रही थी एक बहुत ही अदना किस्म की हकीर सी नबातात से. ओके, आई ओनली डिस्कवर्ड इट, कहता है मैंने तो इसको सिर्फ दरियाफ्त किया. ओके, एंड ऑलवेज ही इंसिस्ट करना, जोर देना, दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस इत्तफाकन. और कहते हैं उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उसने ये पेंसिलिन को इत्तफाकन दरियाफ्त किया. हैप्पी इज़ ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन his own lifetime, said Lord Moran, referring to Fleming. Okay, कहते हैं लॉर्ड मोरान ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने क्या कहा कि हैप्पी इज़ ही, कि वो इंसान खुश है, ये खुशकिस्मत है कि जिसको उसकी ज़िंदगी में ही जिसका ताल्लुक़ उसकी तारीख़ से हो जाए. ठीक है, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को तारीख़ में एक नाम मिल गया अपनी ज़िंदगी में ही. ठीक है, मतलब तारीख़ अपनी ज़िंदगी में उसको अंदाज़ा हो गया कि उसके बाद वो तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएगा. उसका कहने का मतलब ये है कि वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइम लाइट. लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था खुश ना था ज़िंदगी पर. आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उसने कहा मैं तो एक सादा सा माहिर जरासमियात हूँ, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ. ही सेड, एंड as he could slip away, he went back to his laboratory. Okay, and as soon as, कहता as जितना जल्द हो सकता था वो वहाँ से खिसक गया. एंड ही वेंट, चला गया वापस अपनी लेबॉर्ट्री में. इन सेंट मैरीज एंड गॉट बैक टू वर्क. सेंट मैरी अस्पताल के स्कूल में जो उसकी लेबॉर्ट्री थी वो वहाँ खिसक गया चुपके से, और उसने दोबारा अपने काम की तरफ लग गया. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी, नाउ विल स्टार्ट the question answers. Okay, now question number 7, what do you know of Oxford team? This is the most important question, my dear students, and most of the time this question appear in the papers. Okay, so you should learn it by heart properly without committing the mistakes. Yes, answer, the Oxford team was headed by Professor Howard Florey and Dr. E.B. Chain. कहते हैं ऑक्सफोर्ड टीम की जो सरबराही प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरी एंड डॉक्टर ई.बी. चेन ने की. द टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट, कहता इस टीम में शामिल थे तरबियत याफ्ता दवासाज एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट और माहिर जरासमियात. दे प्रोड्यूस्ड अ प्रैक्टिकल कंसनट्रेशन ऑफ पेंसिलिन. कहता है कि उन्होंने पेंसिलिन की एक अमली जो थी हालत में उसको मुत्तकिस किया. ओके, now I have given the picture of these two persons who are included in the Oxford team, Howard Florey and E.B. Chain, in your second lecture. Okay, the biography of Alexander Fleming. Okay, next question. Question number 8, how did they make penicillin more effective? उन्होंने किस तरह से पेंसिलिन को ज़्यादा पुरअसर बनाया? आंसर, in its crude form, penicillin was unstable and it could not be used in the treatment of disease. कहते हैं कि पेंसिलिन जो थी ख़ाम हालत में इसको मतलब ये अनस्टेबल थी, गैर मयारी थी, और इसको इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं, बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था. द प्रॉब्लम टू फाइंड इट्स कंसंट्रेशन वॉज सॉल्व बाय एन ऑक्सफोर्ड टीम. और कहता है कि ये मसला जो था इसे मुत्तकिस करने का ये ऑक्सफोर्ड टीम ने हल किया. द ऑक्सफोर्ड टीम went to America for the production. और कहते हैं इसकी पैदावार के लिए ऑक्सफोर्ड टीम अमेरिका गई. द पेंसिलिन was made more effective, और इस तरीके से पेंसिलिन जो थी बहुत ज़्यादा असर बन गई. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन पेंसिलिन एज वंडर ड्रग.
कहते हैं पेनिसिलिन एक मोजज़ाती दवाई है, इस पर एक नोट लिखें। आंसर, एज अ वंडर ड्रग, एक मोजज़ाती दवाई के तौर पर। पेनिसिलिन सेव्ड काउंटलेस लाइव्स, पेनिसिलिन ने महफूज की लातादाद ज़िंदगियाँ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम में। इट हील्ड वुंड्स विदाउट डैमेजिंग द वाइट सेल ऑफ द बॉडी, कहते हैं इसने ज़ख्मों को मुंदमिल कर दिया, ज़ख्मों को भर दिया, ओके, इंसानी जिस्म के सफ़ेद खुलियों को नुकसान पहुँचाए बगैर। इट वॉज़ 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, और ये 3 गुना ज़्यादा मजबूत थी या पुरअसर थी दैन कार्बोलिक एसिड के निस्बत। क्वेश्चन नंबर 10, वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, क्या फ्लेमिंग अपनी दरियाफ्त पर मतलब फ़ख्र महसूस कर रहा था? आंसर, नो, फ्लेमिंग वॉज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, फ्लेमिंग अपने दरियाफ्त पर मतलब उसे फ़ख्र ना था। ही वॉज हम्बल पर्सन, वो एक बड़ा ही आजिज़ किस्म का इंसान था। ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, दैट ही डिड नॉट मेक पेनिसिलिन, कि उसने पेनिसिलिन को नहीं बनाया। ही जस्ट डिस्कवर्ड इट, उसने सिर्फ इसको दरियाफ्त किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।